अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुमाइम और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे चैनल रीड ऑन टू गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेडर फाइल्स और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इसको सीखे बगैर, इसको समझे बगैर आप कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़, प्रोग्रामिंग अब हम बाकायदा अपने कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने प्रोग्रामिंग कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह एडवांस की तरफ जाते चले जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्द से जल्द मैं अपने ट्यूटोरियल्स को अपलोड कर दूं अपने चैनल पर, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट वगैरह का भी काम चल रहा है। तो पूरी कोशिश होगी अपलोड करने की। और आप इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करते रहें हमें। और चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। किस तरह से? अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल और नीचे मैंने लिखा मैंगो और उसके नीचे मैंने लिखा बनाना, सॉरी बनाना। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 फ्रूट्स के नाम लिख दिए। मान लें कि ये एक तरह का मैंने एक प्रोग्राम बनाया। तो जो प्रोग्राम है हमारा वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पहले एप्पल को रीड करे या एग्जीक्यूट करे, फिर बनाना को रीड करने लग जाए, एग्जीक्यूट करने लग जाए। ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो एक सीक्वेंस से चलते हुए आएगा, फॉलो करेगा। आगे जब मैं आपको प्रोग्रामिंग, प्रॉपर प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा तो उसमें आपको बिल्कुल ये सारी बातें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मगर ये बात आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग से पहले कि प्रोग्राम एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो चलें आज हम डिस्कस करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं और हेडर फाइल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटैक्स बताता हूँ। आपको लिखना है हैश। इस हैश को पढ़ते हैं शार्प। अगर आप प्रोग्रामिंग के वे में बात करेंगे तो ये हैश इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे शार्प। उसके बाद आप लिखेंगे इंक्लूड और ये एंगल ब्रैकेट ओपन और एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटैक्स। अभी मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। और इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हम लिखेंगे अपने हेडर फाइल्स। तो 2 हेडर फाइल हम यूज़ करेंगे, एक stdio डॉट io डॉट h और दूसरा हेडर फाइल हम यूज़ करेंगे शार्प इंक्लूड ब्रैकेट ओपन io डॉट h। तो ये 2 हेडर फाइल्स को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या काम कर रहा है और ये हेडर फाइल का क्या काम कर रहा है। देखें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम ये है कि जो हेडर फाइल है उसको क्या करो, आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा दो, मतलब शामिल करवा दो। सिंपल सा अब मैं आपको समझाऊं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिर्फ एक काम ये है कि वो कंपाइलर को बताएगा कि हेडर फाइल्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस रखी हुई हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस रखे हुए हैं, लाइब्रेरीज़ रखी हुई हैं, उनको क्या करो, आप इंक्लूड करवा दो, मतलब शामिल करवा दो। किसके अंदर? अपने प्रोग्राम के अंदर। अब देखें हेडर फाइल्स क्या होते हैं, इसको मैंने क्यों इंक्लूड करवाया, क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे अपने प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करवाने की। तो हेडर फाइल्स क्या होता है, अब मैं आपको हेडर फाइल्स बताता हूँ। अच्छा, हेडर फाइल बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे मैंने लगाया है डॉट एच। तो ये जो डॉट एच है ये है हेडर फाइल की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है कि वो फाइल की टाइप्स बताती है कि आपका फ़ाइल किस टाइप का है। मिसाल के तौर पे, जैसे अगर मैं फ़ोटोशॉप की बात करूँ तो उसमें हम टाइप जो यूज़ करते हैं जैसे डॉट png, डॉट jpj, और अगर किसी और दूसरे फॉर्मेट की मैं बात करूँ डॉट txt या डॉट और ppt, जो हम अपना पावर पॉइंट की फ़ाइल बनाते हैं, और इस तरह से जैसे डॉट डॉक्स, डॉक्स वर्ड की फ़ाइल। तो
जो डॉट आगे के जो हम आगे जो शो करवाते हैं कि txt, तो वो क्या है, एक नोटपैड की फ़ाइल है। अब जैसे ही वो डॉट txt को पढ़ते हैं आप समझ जाते हैं कि अच्छा ये इसका एक्सटेंशन लगा हुआ है और ये किसकी फ़ाइल है, एक नोटपैड की फ़ाइल है या जो भी फ़ाइल है। तो ये एक्सटेंशन डॉट एच जो है ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। ये बता रहा है कि क्या है, ये एक तरह का हेडर फाइल है। तो अब देखें हेडर फाइल क्या होता है। हेडर फाइल के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, लाइब्रेरीज स्टोर्स होती हैं। अब उनका वो जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी स्टोर होती हैं उनका काम क्या है। जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी स्टोर्स होती हैं उनका काम ये है, जब हम कोड लिखते हैं तो वो कोड किस तरह से चलेगा, उसके चलने के तरीक़ेकार को किस तरह से वो रन करेगा, वो जो तरीक़ेकार है वो सारे प्री डिफाइंड पहले से डिफ़ाइन किए हुए हैं और वो रखे हुए हैं हेडर फाइल्स के अंदर। जब हम अपने हेडर फाइल को क्या करवाएंगे, अपने कोड में इंक्लूड करवाएंगे, मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए से हम इंक्लूड करवाएंगे उन फंक्शंस को, तो हमारा कोड जब ही रन करेगा। क्यों इसकी ये इम्पोर्टेंट क्यों है रन, क्योंकि जो उसके रन करने की जो जो तरीक़ेकार है, मतलब किस तरह से उसको चलना है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो स्टोरी हेडर फाइल के अंदर है। जब आपके पास हेडर फाइल ही नहीं होगा तो वो रन किस तरह से करेगा। अब मिसाल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट लगें लेकिन आगे चल के आपको और भी ज़्यादा समझ में आने लगेंगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ रियल लाइफ की। आपने एक बाइक ली, अब वो बाइक चलेगी कैसे, पेट्रोल के ज़रिए से चलेगी। तो यहाँ पर जो हेडर फाइल है, आपने पूरा एक बाइक तैयार कर लिया, तो अब आप उसको क्या धक्का दे के चलाएँगे, नहीं ना, आपको किसी एक फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हम जब अपने कोड को लिखेंगे, उस कोड को चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक तरह के फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फ्यूल कहाँ रखा हुआ होगा, इस हेडर फाइल के अंदर स्टोर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ हेडर फाइल के अंदर किस तरह के फंक्शन स्टोर होंगे। आप परेशान हो रहे होंगे कि कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर है। तो आपको क्या करना है, अल्टर इंटर करके आपको बाहर आना है और इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। आपको अपनी क्या कहते हैं, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप उसको सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल वो सी में जाना है। सी में जाने के बाद यहाँ पर मैंने फ़ाइल को स्टोर किया है, तो टर्बो सी प्लस ऑन कर ले, ओपन कर लेना है। अब देखें जो हेडर फाइल्स है वो कहाँ पे रखी हुई होंगी, हमारे यहाँ पे इंक्लूड की फ़ाइल में वो हेडर फाइल्स रखी हुई होंगी। तो आपको क्या करना है, इनको ओपन कर लेना है। तो अब देखें ये सारे क्या हैं, हेडर फाइल्स हैं। ये सारे हेडर फाइल्स क्या कर रहे हैं, ये आपके कोड को चलने के तरीक़ेकार को बताएंगे। अब मैं आपको जो हम दो हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं, ConeIO.h और stdio.h, वो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए ConeIO.h को मैं ओपन करता हूँ, ये एक नोटपैड की फ़ाइल है। तो ये देखें आप, ये इतना लंबा चौड़ा कोड देख रहे होंगे। तो ये पूरा कोड जो है ये क्या कर रहा है, ये एक तरह के इन्फॉर्मेशन स्टोर है। अब अगर आप देखें, अगर आप हेडर फाइल नहीं लगाते हैं अपने प्रोग्राम में तो आपको ये इतना बड़ा कोड पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हेडर फाइल्स क्या करते हैं, आपके काम को ज़्यादा आसान बना देते हैं। और आप ख़ुद का भी अपना एक हेडर फाइल बना सकते हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊँगा। अच्छा, एक तो ConeIO हो गया और दूसरा था stdio.h। तो हाँ, ये रहा stdio.h। तो ये मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखें इसमें भी काफ़ी लंबा काफ़ी फंक्शन इसमें गिवन किए हुए हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हैं किसके अंदर स्टोर्ड हैं, हेडर फाइल के अंदर। और उन हेडर फाइल को कंपाइलर से लिंक कौन करवा रहा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब शार्प इंक्लूड एंगल ब्रैकेट ओपन और एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये क्या है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब बात करते हैं stdio.h क्या है और ConeIO.h क्या है। तो देखें stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड और IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। मतलब क्या हुआ stdio.h का कि इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो अब देखें और इसमें नीचे लिखा हुआ है ConeIO.h। इन दोनों को समझाने के बाद मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ConeIO.h।
तो कौन आयो का मतलब, कौन का CON का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, आयो का मतलब इनपुट और आउटपुट। तो stdio.h का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और कौन आयो का मतलब कौन आयो कंसोल इनपुट आउटपुट। तो अब देखें stdio.h का काम क्या है। stdio.h में किस तरह के फंक्शंस होंगे, जो हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस होंगे, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे। मिसाल के तौर पे प्रिंट और प्रिंट एफ और गेट पुट चार गेट चार, और इस तरह के जो और भी फंक्शंस हैं, वो उनके चलने का तरीक़ेकार कहाँ पर स्टोर होगा, इस stdio.h के अंदर स्टोर होगा। और कंसोल इनपुट आउटपुट का जो हेडर फाइल है उसमें किस तरह के फंक्शन स्टोर होंगे, जो स्क्रीन से रिलेटेड फंक्शंस हो। मिसाल के तौर पे आगे चल के हम ग्राफिक्स जब पढ़ेंगे उसमें कुछ फंक्शन यूज़ करेंगे हम, वो किस तरह के फंक्शन होंगे कि मैं यहाँ पे एक स्फेयर बनाऊँगा, अब मेरा मेन कैरेक्टर होगा, तो मेन कैरेक्टर हमारे स्क्रीन पर इस तरह से मूव करेगा। तो जो मूव करेगा, जो स्क्रीन पर मूव कर रहा है, तो उसके फंक्शन कहाँ पे स्टोर है, उसको मतलब वो चल किस तरह से रहा है, तो उसके फंक्शन स्टोर होंगे conio.h के अंदर। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इस तरह के जो फंक्शंस होंगे वो स्टोर्ड होंगे stdio.h के अंदर और conio.h के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है, ये मेन स्ट्रक्चर मैं टाइप कर रहा हूँ, मेन, ये मैं आपको पूरा ब्रीफ में समझाऊँगा। गेट ch cr, और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट f, और यहाँ पे मैं लिखूँगा muhammad। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वो मैं शॉर्ट में लिख दिया। अब देखें, ये जो यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन यूज़ किया है प्रिंट करवाने के लिए, इसको मैं बिल्कुल ब्रीफ में डिफ़ाइन करूँगा, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो फंक्शन यूज़ किया हूँ प्रिंट एफ का, ये प्रिंट एफ क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करवाएगा। तो कैसे प्रिंट करवाएगा, इसके पीछे इसको किसने बताया कि इसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। इसको हेडर फाइल ने बताया कि आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। आपको जब मैंने इसको हेडर फाइल ने बता दिया कि आपको प्रिंट करना है, तो सिर्फ ये प्रिंट ही करेगा। ऐसा नहीं कि काम करते करते ये स्कैन भी करने लग गया या लूप चलाने लग गया या दूसरा फंक्शनैलिटी वाला फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हेडर फाइल को मैंने इसको लिंक करवा दिया, तो ये प्रिंट एफ चलेगा किस तरह से, जैसे फ्यूल वाली एग्जांपल मैंने आपको दी कि किस तरह से चलेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, हेडर फाइल के अंदर। अब जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये सक्सेसफुली रन हो के यहाँ पे प्रिंट हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब देखें, ये बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे उसको किस तरह से चलना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, हेडर फाइल्स के अंदर। तो उम्मीद है मैं इतना ब्रीफ मैंने आपको बताया तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हेडर फाइल्स क्या होते हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं। तो आज का हमारा सिर्फ इतना ही टॉपिक था, हेडर फाइल। अब ये मेन वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो अगर अब भी कोई क्वेश्चंस हो आपका, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं या हमें DM कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उन सवालों का जवाब दे दूं और आपके मसले को हल कर दूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।